नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। देखिए, मैं आपको एक टाटा ग्रुप की कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं और इसकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इसमें मेरे को खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, आप पहले प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, फिर उसके बाद आप प्रमोटर की होल्डिंग देखकर देखिए प्रमोटर ने होल्डिंग कितना ज़बरदस्त बढ़ाया है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन ये चीज़ें और लोगों को पता नहीं चलेगी कि ये प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग क्यों बढ़ाई है। आप समझ रहे हैं। देखिए, जब अगर किसी भी प्रमोटर या किसी भी जिसकी कंपनी है वो अगर फ्यूचर प्लानिंग करता है ना, तो पहले वो सब कुछ सोच लेता है और सोचने के बाद वो फिर फ्यूचर प्लानिंग करता है। तो आप समझिए कि जब उसको पैसे की ज़रूरत थी, भाई अगर मेरे को आज कंपनी खोलनी है या कंपनी मैंने खोली है तो मेरे को पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। और अगर मैं अपनी कुछ होल्डिंग बेच दूं, मतलब निकाल दूं, और उस पैसे से मैं कुछ और काम कर लूं, फिर मैं फ्यूचर में उस कंपनी को अगर मैं डेवलप करना चाहूँगा तो और मैं ग्रोथ कर सकता हूँ। तो उस जब मेरा जैसे जैसे ग्रोथ होगा तो उसके पीछे पीछे मैं क्या करूँगा कि अपनी होल्डिंग में फिर से खरीद सकता हूँ। तो सेम रतन टाटा जी ने वही किया। देखिए, आप मेरे बात से एग्री होइए या ना होइए, लेकिन आप अगर अपना एक बार दिमाग लगाएंगे तो आपको एकदम पता चलेगा कि इन्होंने एक गेम बहुत ही ज़बरदस्त खेला है। आप देख पा रहे होंगे कि 2018 में होल्डिंग क्या थी और अभी 2021 में होल्डिंग क्या है। जो प्रमोटर की होल्डिंग थी 33% की होल्डिंग थी और अभी लगभग 46% की होल्डिंग हो गई है। और आने वाले कल में आपको और भी ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बस खाली हमें आपको पता नहीं है, ये अभी सबको पता चल गया है। और इसीलिए अभी इस स्टॉक में भयंकर तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस कंपनी में आगे चल के ये जो और भी कंपनियां हैं ना, मतलब और भी जितने डीआईज और एफआईज हैं, इनकी भी होल्डिंग और भी तेज़ी से बढ़ेगी। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एफआईज की होल्डिंग 27.47% की होल्डिंग थी। कब? 2018 में। और अभी 12% की होल्डिंग है। और डीआईज की जो होल्डिंग थी 24.55% की होल्डिंग, और अभी इनके पास 20% की होल्डिंग है। मतलब इन्होंने होल्डिंग घटाई है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं घटाई है कि जितनी एफआईज ने घटाई है। और देखिए, गवर्नमेंट के पास 0.01% की होल्डिंग थी और अभी इनके पास 0.80% की होल्डिंग है। और पब्लिक ने देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चालाकी किया है कि 2018 में इनके पास जून 2018 में 14.97% की होल्डिंग थी और अभी इनके पास 20% की होल्डिंग है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये चीज़ आप समझिए, फ्यूचर इसका बहुत ही ब्राइट है। चलिए, मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ। आपको नेट प्रॉफिट देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी आप कंपनी में आप अगर निवेश कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी में हर चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, मैं अगर ईयरली वाइज लगा लूँ तो ईयरली वाइज नेट प्रॉफिट है, आप देख पा रहे होंगे
देखिए नेट प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा उठक पटक है, लेकिन आप टेंशन ना लो, ये नेट प्रॉफिट अभी इससे 10 गुना 15 गुना बढ़ेगा फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि देखिए जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, आप ये देखिए 2010 में 1967 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2011 में 2060 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2012, 2013 और 2014 में ये माइनस में कंपनी चल रही थी, और 2015 में 168 मात्र 168 करोड़ का नेट प्रॉफिट। 2016 में 662 करोड़, 2017 में 897 करोड़, 2018 में 2408 करोड़, 2019 में 2356 करोड़, 2020 में देखिए बहुत ही ज़बरदस्त गिरा है मार्केट। 2020 में 1017 करोड़ और 2021 में 1127 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। तो अब आप सोचिए कि ऐसी कंपनी में हम निवेश क्यों करें। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट ऐसे 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 चलता हो, उस कंपनी में अपने को निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या रीज़न है कि मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप निवेश करिए? भाई कुछ तो रीज़न होगा, इसलिए मैंने बोला है आपको। देखिए रीज़न क्या है, पहले आप कंपनी का नाम सुनिए, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। आपको पता है कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है। वहाँ पे गाड़ी चार्ज करने के लिए टाटा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। भाई सीधी सी बात है, अगर मेरी कंपनी है तो मैं अपने ही प्रोडक्ट यूज करूँगा ना, दूसरे के थोड़ी नहीं यूज करूँगा। अगर चार्जिंग के लिए अगर मेरे को चाहिए तो कैसे रिलायंस वगैरह कैसे क्या करते हैं, आप सोचिए। रिलायंस क्या है, रिलायंस का खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देखिए अभी क्या है, रिलायंस का एक और चीज़ है कि वो जो ऑयल आता है, ऑयल को वो रिफिलिंग करता है, और फिर उसके बाद हर जगह सप्लाई देने की वजह अपना खुद रिलायंस का पेट्रोल पंप खोल लिया है। तो वैसे ही सेम ये क्या करेगा कि जैसे पेट्रोल पंप खुला है, वैसे ये टाटा पावर अपना पावर जनरेशन का ये जो काम है, वो हर एक ऐसी जगह जगह, हर एक शहरों में, हर एक जगह वो एक चार्जिंग पॉइंट बनाएगा। तो वहाँ तो इसका टाटा पावर का काम पड़ेगा ना। अगर चार्जिंग पॉइंट बनाएगा टाटा पावर, तो टाटा मोटर्स की गाड़ी चार्ज करेगा, या अदर कोई भी ऐसी कंपनियां हैं जो टाटा पावर में आके वहाँ पे स्लॉट में आके चार्ज करेंगी गाड़ियाँ। तो प्रॉफिट किसका ज़्यादा जनरेट होगा, फिर वहाँ पे टाटा पावर का। तो ये देखिए अभी मल्टी बैगर बनने स्टार्टिंग हो रही है। मतलब आपको 8 से 10 साल बाद यही आपको जो ये प्राइस है, करेंट प्राइस 125 रुपये की, ये 8 से 10 साल में आपको ये प्राइस नहीं मिलने वाली।
आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि जिस सेक्टर में जिस चीज का जब बोलबाला चालू हो जाता है तो वो सेक्टर पूरा रॉकेट बन जाता है। आप सभी लोगों को पता है, जितने भी शेयर मार्केट में काम करने वाले हैं सभी लोगों को पता है कि बहुत ऐसे सेक्टर आए, कुछ दिन चले, फिर उसके बाद वो ढीले पड़ गए। क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो शेयर चलता नहीं है, और जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है फ्यूचर में वो शेयर एकदम रॉकेट बन जाता है। ये सभी लोगों को पता है। तो इसलिए आपकी नज़र टाटा पावर पे बनी रहनी चाहिए और कुछ ना कुछ निवेश आपका होना चाहिए, ताकि उस निवेश के वजह से आप एक मल्टी बैगर रिटर्न बना सकें। देखिए, मैंने यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट लगाया है। कितने? 1 ईयर का चार्ट। 1 ईयर के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हर एक टाइम होराइजन पे इसने एक अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये तो ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम का चार्ट लगाऊं तो यहाँ पे चार्ट आपको बहुत ही गंदा देखने को मिलेगा। तो इतने दिन से ये कंपनी क्यों नहीं भाग रही थी? क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, उतना कुछ खास ज़रूरत ही नहीं थी। अभी जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तभी वो कंपनी रॉकेट बनेगी ना। तो इसलिए आप इस कंपनी में ज़रूर ही निवेश करें। 10,000 20,000 आपको ज़रूर ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में चल के अच्छा रिटर्न आपको अगर मिले तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। और देखिए, यहाँ पे कुछ थोड़ा माइनस पॉइंट और क्या है कि ये जो कंपनी है उसके ऊपर देखिए डेप्थ, मतलब कर्ज बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम डेप्थ टू इक्विटी के हिसाब से देखें तो 1.88% का यहाँ पे कर्जा है। और देखिए, जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 46.9% की, यहाँ पे देखिए प्लेस्ड भी प्रमोटर है, मतलब गिरवी भी है। 46.9% की जो होल्डिंग है उसमें से 1.40% की होल्डिंग गिरवी है। ठीक है। और देखिए, इसके पास कैश फ्लो है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त। अगर हम यहाँ पे 1 ईयर की रिटर्न देखें तो 191% का रिटर्न है। अगर हम यहाँ पे बात करें 3 ईयर की, तो 3 ईयर की लगभग 16% के आसपास CAGR रिटर्न है। 5 ईयर की बात करें तो लगभग 10% का CAGR रिटर्न है। 7 ईयर की बात करें तो देखिए 2.22% का CAGR रिटर्न है। 10 ईयर की बात करें तो 0.43% का CAGR रिटर्न है। देखिए, आपको मैंने न्यूज़ भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। और चलिए, एक और न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कंपनी अभी भी आपको फेयर वैल्यू में मिल रही है। तो अभी भी महंगी कंपनी नहीं हुई है, आप यहाँ पे आराम से ख़रीदारी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो एनालिस्ट हैं लगभग 24 एनालिस्ट यहाँ पे ख़रीदारी की राय दे रहे हैं और 5 एनालिस्ट यहाँ पे नेगेटिव की राय दे रहे हैं। लेकिन हमेशा मैं 24 एनालिस्ट के साथ ही चलना चाहूँगा। और चलिए, इसके बारे में और मैं बताता हूँ।
देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो मैं इवेंट पे आया हूँ। इवेंट पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैश डिविडेंड दे रहा है 1.55 रुपये का, मतलब 1 रुपये 55 पैसे का डिविडेंड है। 17 जून को एक्स डेट है। आप अगर इससे 2 दिन पहले अगर आपके अकाउंट में ये शेयर रहेगा तो आपको ये कैश डिविडेंड मिलने वाला है, अन्यथा आपको कैश डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।